पहले ही सिवनी जिले के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर रही है। वहीं अब जिले के सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस वजह से लखनादौन स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रभावित हुए हैं। जिले भर के 752 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा के स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण को लेकर एवं जो संविदा कर्मचारियों को हटाया गया था उन्हें वापस भर्ती कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संविदा स्वास्थ्य जिला अध्यक्ष धीरज पाल ने बताया कि हमारी केवल 2 मांगे हैं। पहली, नियमितीकरण किया जाए और दूसरी, जो 8 साल काम करने के बाद कर्मचारी को हटा दिए थे उन्हें वापस करने की मांग है। 2018 में सभी संविदा कर्मचारियों के द्वारा 42 दिन की हड़ताल की थी। उसके बाद एक नई नीति लागू की गई थी, लेकिन इसका संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया है। बाकी सभी विभाग में लाभ दे दिया है। हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी संविदा कर्मचारियों ने निरंतर सेवाएं दी है। इसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। जब से चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन मजबूर होकर हड़ताल पर बैठना पड़ा है। पैरामेडिकल स्टाफ, CHO सहित सभी स्टाफ के द्वारा हड़ताल शुरू कर दी है। जब तक दोनों मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से जिले भर में स्वास्थ्य सेवा बदहाल हो गई है। अस्पताल के अधिकतर कमरों में ताले लगे नजर आ रहे हैं। दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज कराने के लिए रोगी भटकते रहे, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। कई केंद्र तो ऐसे हैं जहां पर इलाज करने वाला कोई नहीं है। इधर जिले के तहसील व ग्रामीण अंचलों में भी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। एक साथ 7 सैकड़ा से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के मौजूद नहीं रहने के कारण रोगियों को उपचार कराने के लिए बेहद ही मानसिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों में हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के कारण उपचार कराने के लिए रोगी भटक रहे हैं। उनका कहना है कि मौसम में आए बदलाव की वजह से सर्दी खांसी के साथ ही स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के कारण वे उपचार कराने से वंचित हो रहे हैं। सर्दी खांसी बुखार के साथ ही अन्य बीमारियों का उपचार को लेकर ग्रामीण जन मीलों का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा है। नगर के अधिकतर निजी अस्पतालों में रोगियों की भीड़ देखने को मिल रही है। हड़ताल की वजह से राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सभी बच्चों की जांच, पहचान, रेफर का नाम, TB रोग की जांच, परीक्षण, दवा वितरण का कार्य, ANM के टीकाकरण, मैदानी क्षेत्र के भ्रमण का कार्य, पैथोलॉजी जांच सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं टेली कंसल्टेशन, नवजात शिशुओं की देखभाल, BP शुगर के मरीजों की जांच, दवा वितरण, वृद्धजनों की देखभाल, नाक कान गले की जांच, TB के मरीजों की जांच, निक्षय ID बनाना, NCD पोर्टल पर कार्य, अनमोल ऐप पर कार्य, किशोर बालक बालिकाओं की जांच, मलेरिया रक्त जांच, टाइफाइड जांच सहित अन्य महत्वपूर्ण जांच प्रभावित हो रही है। अभी करो, जेट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, जेट करो, हमको परमानेंट करो। होश प्रशासन, होश में आओ। होश प्रशासन, होश में आओ। होश में आके बात करो। होश में आके बात करो। बात तो सबको करनी होगी। बात तो सबको करनी होगी। नहीं तो किस उद्देश्य से लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं? हमारी शासन से लंबित मांग नियमितीकरण, जिसको लेकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हमने बहुत बार कोशिश की, चर्चा वार्ता के द्वारा इस मामले का हल निकल जाए। हमने कई बार प्रशासन से संपर्क किया और जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसके बाद हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया। आज हमारे पूरे 52 जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही हैं। पूरे 32,000 कर्मचारी सड़कों पर हैं, पंडाल के अंदर हैं और स्वास्थ्य सेवाएं, जो हम महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, वो सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सिर्फ ये निवेदन करते हैं कि हमें नियमित कर दिया जाए और हमारे जो निष्कासित साथी हैं, जो पूर्व में किसी न किसी वजह से निष्कासित किए गए, उनकी वापसी हो, वो पुनः आकर हमारे साथ काम करें और हम लोग भी जाकर समाज में सेवा करें। कोरोना देश में दस्तक दे चुका है। हम नहीं चाहते कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा हो। हम चाहते हैं हम जाकर उसी तन्मयता के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हम सेवाएं दें और लोगों को बचाएं। कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? बहुत सारी सेवाएं, जैसे उपस्वास्थ्य केंद्र सभी बंद हैं, टीकाकरण का काम ध्वस्त पड़ा हुआ है, OPD नहीं लग रही हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर बंद हैं। सभी CHOs के हड़ताल पे आने के कारण
हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो डेली ओपीडी लगती वो नहीं लग पा रही है। एसएनसीयू की सेवा प्रभावित हो रही है। टीवी में कोई जांच नहीं हो पा रही है। लैब का कार्य प्रभावित हो रहा है। कोरोना की महत्वपूर्ण जो कोरोना दस्तक दे रहा है देश में, कोरोना की जांच करने के लिए लोग नहीं हैं। तो आप ये कह सकते हैं सभी प्रकार की सेवाएं अभी प्रभावित हैं। इस ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लखनादौन से प्रदीप गिरदोनिया की रिपोर्ट।